इस पूरे सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में, विधानसभा के जो कैंपेन शुरू होने वाला है, क्या उसमें किसान जो है वो हावी रहेगा, उस पे चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे संग जुड़ गए हैं, किसानों के नेता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, भारतीय किसान यूनियन के एक जाने माने चेहरे हैं। आजकल बॉर्डर पे दिखते थे, मगर अब क्योंकि अनशन समाप्त हो गया है, वो हमारे मंच पे पधारे हैं। और हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर जी भी जुड़ गए हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां। इस सेशन का संचालन करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इंडिया न्यूज के सीनियर एंकर राशिद हाशमी। राशिद, ओवर टू यू, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू सो मच उदय। 380 दिन का किसान आंदोलन, 380 दिन का संग्राम, 380 दिन जब लाल किला का विवाद नजर आया, 380 दिन जब टूल किट का विवाद नजर आया, 380 दिन जब राकेश टिकैत के आंसू नजर आए। लेकिन 380 दिन के बाद अब जाकर के सरकार को क्या मिला? क्या मिला किसानों को? क्या राकेश टिकैत सियासी हो गए हैं, या फिर कुछ और किसान नेता हैं जिन्होंने अलग रुख और अलग नजरिया अपना लिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत मेरे साथ में हैं और साथ ही राजकुमार चहर जी भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत जी, पहला सवाल आपसे जी, बताओ। 380 दिन के बाद किसान जीता, सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला, या फिर आपकी जिद की जीत हुई? न ये किसी की हार का सवाल था, ना किसी की जीत का सवाल था। समझौते के आधार पे फैसला हुआ है, और हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, और जो फैसला हो जाता है उसको मानते हैं। ये फैसला हुआ है, इसमें किसी की हार जीत का सवाल नहीं था, यहाँ पे कोई ना किसी की जीत का सवाल था। ये किसानों से जुड़े हुए उनके फाइनेंशियल मसले थे। आज देश फाइनेंशियल से चलता है, ये उसके मसले थे, उसमें बातचीत हुई और समाधान की तरफ सरकार और किसान बढ़े हैं। दोनों उस पर काम करें, जो सरकार ने वादा करा है सरकार उस पर काम करे। सरकार ने तो अपने वादे कई पूरे किए। सरकार ने तो जब कृषि कानून भी वापस लिया, उसके बाद राकेश टिकैत को पैकअप करने के लिए 26 दिन क्यों लग गए? क्या राकेश टिकैत जिद्दी हैं? क्या राकेश टिकैत सियासी हैं? क्या राकेश टिकैत का नजरिया राजनीतिक है? ना, हमारा नजरिया राजनीतिक नहीं। हम तो गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, देश के नौजवान की, आदिवासियों की, उनकी बात करते हैं। और पैकअप करने का जहां तक सवाल है, वे करीब 70,000 मुकदमों की लिस्ट थी, उसको कौन लेकर जाएगा? गले में लेकर घर जाएगा उसको? अल्टीमेटम दे रहे हैं? बताया हूं मैं, अल्टीमेटम नहीं। अब जब भाषाओं का समझने का अंतर है, बताओ मैं क्या कर सकूं भाई? मैंने ये कहा, अरे सुन तो लो महाराज, सुन तो ले। मैंने ये कहा, हाँ। हम 19 तारीख में चले जाते, हाँ। जो 75,000 मुकदमे हैं जो लिखे गए हैं, उनकी जो माला है उसको घेर पे घर पे कौन जाता उसको लेकर? कभी पुलिस के थाने में आए नहीं। एक पुलिस वाला अगर रेड लाइट क्रॉस कर जाए, वो हाथ दे दे तो उसका जवाब नहीं बनता दिल्ली वालों से। इनसे विश्वास की खाई पड़ गई। अरे मैं बता, तो वो फैसले तो अब जाकर हुए बाद में। राजकुमार जी, इनका ये कहना है, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अब सरकार के साथ समझौते की तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन राकेश टिकैत की बात में एक इशारा है कि आगे अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिली, अगर आगे जो इनकी 2-3 और भी मांगे बची हुई हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई, तो वापस से, क्यों ये इशारा मैं मान रहा हूं कि वापस से फिर से सड़क पर आ सकते हैं। क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बड़े अच्छे वातावरण में जो आंदोलन चल रहा था वो समाप्त हुआ। किसानों के और सरकार के बीच में समझौता हुआ, और मुझे लगता है कि एमएसपी के ऊपर भी एक कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बनाने के लिए, और उसमें किसान और वैज्ञानिक और तकनीकी लोग जुड़ेंगे। तो आने वाले समय में किसानों के हित में निश्चित रूप से सरकार फैसले पहले भी लेते आई है और आने वाले समय में भी लेगी। तो राकेश भाई ठीक ही कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई वो अच्छा हो गया, इसमें किसी की जीत या हार का सवाल नहीं है। किसानों के लिए आप आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने अपना निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदनशीलता का परिचय दिया, बड़ा दिल दिखाया, और देश के हित में कृषि कानूनों को वापस भी लिया। और मुकदमों की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि जो जघन्य अपराध हुए हैं, चाहे वो लाल किले की कुछ घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो एक महिला के साथ बलात्कार की घटना थी,
चाहे वो एक व्यक्ति को हत्या करके काटा गया, उसके अंग को काटा गया। तो ये मुझे लगता है कि ये तो उस परिधि में नहीं आएंगे, लेकिन बाकी किसानों ने जो आंदोलन अपने किए हैं उसके मुकदमे वापस लेने की सरकार ने किसान कहा। आंदोलन के नाम पर राजकुमार जी का ये कहना है किसान आंदोलन के नाम पर जघन्य अपराध हुआ है। मुझे तो सुनाई देता है जो राजकुमार जी कहते हैं। क्या सुनाई देता है आपको? मैं ये बता रहा कि जो ये कह रहे हैं वो तो कोर्ट में जा रहे हैं, वे कोर्ट करेगा उनका, उनके वापसी लेने का ना उनको सरकार वापसी लेती। और हमारे जो दूसरे मामले हैं, भाई कोई किसी का कत्ल करेगा तो 302 लगेगी, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके वापसी लेने की नहीं हमने बात करी। चलिए, किसने कत्ल किया, कौन कातिल है, वो अलग बात है, लेकिन आगे ये तो नहीं कहेंगे ना राकेश टिकैत की बक्कल ताड़ देंगे। अरे वो तो पुरानी बात बक्कल थी। तो नहीं ताड़ेंगे ना? तुम छेड़खानी क्यों करवा रहे? अरे छेड़खानी वो तो टाइम टाइम पे क्या पता भाई क्या हो। अभी समझौते की तरफ मामला जा रहा है, संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहे हैं। हम तो समाधान वाले लोग हैं। 6 महीने पहले आंख में आंसू था, आज क्या है? आज तो जा रहे हैं, आज घर की तरफ गए हैं और वापसी गए हैं। अभी यूपी वाला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं। एक पोस्टर देखा मैंने, पॉलिटिकल पार्टी का एक पोस्टर था, नाम नहीं लूंगा। 2 बड़े बड़े नेता थे, बीच में राकेश टिकैत यूं किए हुए ऐसे नजर आ रहे थे। यूपी के इलेक्शन भाई लड़ेंगे अगर क्या? ना अब कहे ये प्रेस वाले एक पार्टी बना ले, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का मजा है, प्रेस वाले भी ले ला अब की बार। भाई घर के चैनल हैं। अरे मेरे लिए मजा नहीं, मेरे लिए सजा था अपने जब रोड कैंडिडेट बंद हो खड़े गया। कर लो, अपने कैंडिडेट खड़े कर लो, इस पॉलिटिकल पार्टी का मजा आप भी ले लो, हमें तो लेना नहीं। हमें मजा नहीं, हमें तो पत्रकारिता करनी ना है। ना जो करो दिख रहा है नहीं। आपके सामने पूछ ना लिया। ना करो नहीं। देखो हमने कह सीधे दिया ये कहिए। हमें तो लड़ना नहीं, हाँ, हमें नहीं लड़ना। और हमने ये पोस्टरों का बात जरूर आई, कल भी ये कई लोगों ने करा, किसने लगा लिया होगा। हमने उनको कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस्तेमाल ना करे, वो अपने पोस्टर पे हमारा वो ना लगावे, ये हमने सबको कहा है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी क्या? देखिए, अभी कमेटी बनाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। एक कदम आगे बढ़ाया है। किसान यूनियन की मांग थी, राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने मांग की एमएसपी के ऊपर। कमेटी बनी है, उसमें निर्धारण होना चाहिए, किसान का नुकसान न हो। अभी भी गडकरी साहब भी जैसे चर्चा कर रहे थे, सब लोग जानते हैं कि अगर बाजार में भाव एमएसपी से अगर ज्यादा मिलता है बहुत, तो कई बार ऐसी कठिनाइयों को जरूर देख लें, किसान का नुकसान ना हो। किसान के फायदे के लिए जो भी किया जाना होगा वो सरकार करेगी। मैं आपको बड़ी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहता हूं। लेकिन कितने किसानों का फायदा? क्योंकि कहते हैं ना कि एमएसपी का फायदा देश के सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। आप 6% वालों के साथ हैं या 94% वालों के साथ? नहीं, जब जाए एमएसपी होगी तो सबको होगा फायदा, जो भी किसान खेत में पैदा कर रहा। नहीं, 6% को मिलता है, डेटा है मेरे पास। डेटा किसने दिया? और डाटा नाम बताओ उसका। मेरे पास किसने दिया? सुन तो लीजिए आप। किसने दिया? मेरे नाम बताओ। पास कृषि मंत्रालय का डेटा है। मेरे पास में खुद किसानी के जितने डेटा हैं वो सीधे बताते हैं 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। 20 से 22 फसलों पर एमएसपी का फायदा मिलता है, बाकी का क्या? पहले इन पर तो कर दो, उन पर भी करो। हम तो कह रहे हैं कि लागत के आधार पे आप 50% जोड़ के दे दो सभी पे ही। आप जोड़ो तो उसमें भाई दूध पे भी चाहिए, फल फ्रूट पे भी चाहिए, सब पे चाहिए, आप जोड़ के दे दो। क्योंकि नुकसान तो किसान को ही हो रहा है ना, आप जोड़ के दो उसको। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, कृषि कानून की वापसी 19 तारीख को, 19 नवंबर को, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, ये फायदा और नुकसान की बात नहीं है। और 3 कृषि विधेयक लाए गए थे तब और वापस लिए गए तब। मुझे लगता है इसको कोई फायदे और नुकसान की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। 5 विधानसभा के राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से है और आप देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक में अभी राकेश भाई ने बिल्कुल ठीक विषय एमएसपी का रखते भी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, किसान का किसी कीमत पर अहित न हो जाए। किसान के भले के लिए ही हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, किसान क्रेडिट कार्ड आया, किसान मानधन योजना आई, किसान फसल बीमा योजना आई। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान की कमाई 1 महीने की 9,000 से कम है। राकेश टिकैत कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। राकेश टिकैत कहते हैं C2 फॉर्मूला लागू नहीं किया। तो फिर कैसे किसानों का हित? देखिए, राकेश टिकैत ये कहते हैं कि 2022 में कैसे किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, इसका फ्रेमवर्क बताइए कैसे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत में ये आया कि किसी भी कीमत पर किसान का भला हो। एक टारगेट फिक्स किया गया, एक नीयत तय की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं।
आज भी प्राकृतिक खेती पर गुजरात से आनंद से उन्होंने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया और उसमें कहा कि भाई हमें प्राकृतिक खेती को भी अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से कीटनाशक और जो आपके फर्टिलाइजर और जो अन्य प्रकार के जो जहरीले पदार्थ आजकल खेती में सम्मिलित हुए हैं, तो उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एमएसपी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि 1973 में एक बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर और उसमें उसे लेवी आंदोलन कहा गया था। लेवी आंदोलन क्यों चला कि गेहूं का जो बाजार भाव था उससे एमएसपी आधे भाव में एमएसपी सरकार खरीद रही थी। तो किसान पे एक प्रेशर बनाया गया कि भाई आपको एमएसपी जो सरकार ने तय किया उस पर बेचना पड़ेगा, अगर आप उस पर नहीं बेचोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और पूरे प्रदेश के अंदर आप बुजुर्गों से पूछेंगे, मैंने भी बात की बुजुर्गों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी लेवी आंदोलन हुआ था और सरकार ने बहुत जबरदस्ती की और किसानों का गेहूं जबरदस्ती खरीदा और बाजार में भाव अलग था। जैसे मैंने कहा सरसों का भी बाजार में भाव मान लो 7,000 के आसपास है और एमएसपी है 4650 की। तो एक कमेटी बन गई है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एमएसपी के ऊपर किसानों के हित में ये जो वेरिएशन रहता है रेट्स का, इसके ऊपर सरकार सोचेगी, अपने जो वैज्ञानिक हैं वो सोचेंगे, किसान प्रतिनिधि उसमें होंगे। हमने राकेश भाई से पिछली बार भी चर्चा की थी कि आप सब लोग उसमें जो भी सरकार तय करे आप लोग के समझौते में आप लोग भी रहें, किसानों के प्रतिनिधि रहें और उसमें तय हो जाए कि भाई किसान के हित में एमएसपी पे क्या निर्णय लेना है, जो किसान के हित में हो वो निर्णय एमएसपी पे हो। लेकिन मुश्किल यह है ना कि राकेश जी आप कहेंगे कि बड़ा आनंद ले रहा हूं मैं, लेकिन मुश्किल यह है कि राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि एमएसपी की बात करें, राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि रकबे की बात करें, राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि अनाज की बात करें, खेती की बात करें, किसानी की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें। लेकिन राकेश टिकैत किसकी पिच पे खेल रहा है? अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। यूपी से एक आवाज निकलती है कि अब्बा जान वाली सरकार अजीब थी, तो आप कहते हैं चचा जान। ये कौन से राकेश टिकैत हैं? किसानी छोड़ के चचा जान। ये दिन में तो अलग अलग स्कूल में पढ़े, रात को ट्यूशन एक ही जगह ले दोनों। रात का इनका जो ट्यूशन है ना वो एक ही क्लास में हो। अरे तो राकेश टिकैत क्रैश कोर्स करके आए क्या उसी ट्यूशन का? नहीं मुझे पता नहीं, मैं जानू। आपने क्रैश कोर्स किया है क्या? पता हमें ये अब्बा जान चचा जान कौन कहाँ पढ़े। इस तरफ जहाँ देश को ले जाना चाहते हैं वहां देश अब नहीं जाएगा। कहाँ ले जाना अब चाहते हैं? देश जाना जाएगा। ये देश दो चीज पे आधारित है, हाँ। ऋषि और कृषि पर आधारित देश ये है। ऋषि पद्धति हिंदुस्तान की मजबूत है, जब ही उसको विश्व गुरु कहा गया है। लेकिन उसके साथ में हिंदुस्तान की कृषि भी मजबूत है। यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ की कल्चर है, यहाँ की कृषि तो मजबूत। सुन लो एक मिनट बात, आप उसको भी छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे मैंने देखा प्रधानमंत्री जी का फोटो लगे हुए, तिलक लगा रखे पूरे, उसी के साथ में एक फोटो यहाँ पे किसान का भी लगा देते। अगर ऋषि मजबूत होगा तो देश की कृषि पद्धति भी मजबूत होगी। आप एक को कमजोर करोगे तो देश डिस्टर्ब होगा। एक को कमजोर मत करो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश की कृषि पद्धति कमजोर होगी। किसान की फोटो छोड़ दीजिए, किसान को गारंटीड इनकम की बात। अरे यहाँ लगा देते हैं एक फोटो किसान का भी। क्या आप भी बन जाइए ना त्रिपुंडधारी? मंगाता हूं मैं तो हूं ही, मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं। मैं तो बता के एक पद्धति पे चल के देश नहीं चल सकता। एक पद्धति पे देश नहीं चलेगा। कौन वाली पद्धति? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे जहां उड़ चाह रहे वहां देश नहीं जाने का। अब ये देश हमने बताया, ऋषि पद्धति का मतलब है कि सभी धर्मों को समान मानो, ये है सबको मानो। तो ठीक है। और कृषि पद्धति ये है कि देश की कृषि भी मजबूत होगी। ऋषि और कृषि तो ठीक है। दो पद्धति पे आप चलोगे तो ये देश बचेगा और देश पूर्ण रूप से काम करेगा। ऋषि और कृषि तो ठीक है, लेकिन अगर राकेश टिकैत पोस्टर बॉय बनने लगे तो मैं क्या करूं? अब समझिएगा क्यों, समझिए क्यों। बताओ। मैंने आज से लगभग साल भर पहले देखा राकेश टिकैत, मैंने साल भर पहले देखा जोगिंदर सिंह उग्राहा, मैंने साल भर पहले देखा दर्शन पाल, मैंने साल भर पहले देखा गुरनाम चढ़ूनी। लेकिन पोस्टर बॉय के तौर पर नजर आए कौन? राकेश टिकैत। आंसू बहाते नजर आए कौन? राकेश टिकैत। चचा जान करते हुए नजर आए कौन? राकेश टिकैत। बवाल करते हुए नजर आए कौन? राकेश टिकैत। बक्कल ताड़ते हुए कौन नजर आए? राकेश टिकैत। तो आपको हम किसान कहें या पोस्टर बॉय कहें? ये देश जो कुछ समझना चाहो समझ लो, और आप जो कुछ समझना चाहो वही आप समझ लो। हम सब कुछ हैं, सारे हम ही हैं।
कैसे? भाई जो आप समझना चाहते हो वही है हम। किसान सब कुछ है, आप सारे सब कुछ नहीं, नहीं है। भाई किसान आप सब ही तो कुछ है। कह रहे हो भाई, आप नहीं है। हमने कह दिया कि जो आप कह रहे हो हम वे के भी मान लो, इन किसानों का गांव का भला हो जाने दो। ये कुछ सरकारें रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही, इसे अभी हटाओ ना चुनाव आचार संहिता तक, इसको देख ले क्या क्या काम करती है। राजकुमार एक मिनट क्या कहा आपने? चुनाव आचार चुनाव संहिता, आचार यानी संहिता राकेश टिकैत तक। के दिमाग में चुनाव है। दिमाग में तो है, राकेश टिकैत के दिमाग में चुनाव है। हाँ चुनाव है। चुनाव से अलग नहीं है राकेश टिकैत। चुनाव से अलग कौन है देश चुनाव में? लड़ेंगे राकेश टिकैत। ना चुनाव तो आप लड़ोगे, हम तो राजनीतिक लड़ते दल के साथ में रहेंगे ना, राकेश हम नहीं टिकैत। रहते। किसके साथ में रहेंगे राकेश हम नहीं टिकैत? रहते किसी के साथ। समाजवादी, किसान के साथ बीएसपी, में, किसान आम के आदमी साथ में। पार्टी, किसान के साथ एआईएमआईएम। में आपको पता नहीं। हाँ। राड तो यह होगी कि एंकर भी सारे कोर्स कर साल लगे यहाँ पे। पहले हर विभाग का अलग अलग होता था, अब ये है मामला। सुनो, हाँ। चुनाव आचार संहिता तक ये है कि चुनाव आचार संहिता तक सरकारें बहुत काम करती है। जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो फिर वो कोई घोषणा पे काम नहीं करती, तो एक किस्म से ब्रेक लग जाएगा करीब 3 महीने के लिए। तो ये है कि चुनाव आचार संहिता है, इस पे सरकारों को काम करने दो। हरियाणा में किसकी सरकार है? किसकी है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। गेहूं का फसलों का रेट सब जगह एक ही होगा? बिजली के रेट में अंतर क्यों है? वहां 35 रुपए हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर है। क्यों? हरियाणा में रेट ज्यादा हैं फसलों के, उत्तर प्रदेश में कम है। क्यों भाई? उसकी बराबरी कर दो हमको हरियाणा की। क्या खट्टर साहब मजबूत है क्या योगी जी से? और आंध्रा में कुछ जगह ये बड़ा भाई जहां से है। 4 साहब आते हैं, हाँ। ये भी 175 रुपए थे और ये तो और ज्यादा देते हैं, क्योंकि जो वो सुन तो लो, हाँ। जो आगरा है ताजमहल है, ये उसका टैक्स और देते हैं, वहां बिजली का रेट और भी ज्यादा है आगरे में। ये उससे भी वो है। अरे सिर्फ आगरा मत याद कीजिए ना, अयोध्या भी याद कीजिए, मथुरा भी याद कीजिए, हाँ। काशी विश्वनाथ भी याद कीजिए। आता हूं। मथुरा नहीं बढ़ना, अब मथुरा बढ़ना ही नहीं। हाँ। मथुरा का टारगेट वहां का किसान बैठा हुआ है चारों तरफ को। ज्ञानवापी का मथुरा- अंदाजा से सबको है। मथुरा नहीं बनना, अयोध्या मथुरा नहीं बनना, वे चिंता कर रहे सब। मानी अयोध्या कोई भी प्रभु जाना। श्री राम की है, समझ लीजिए ना आप। श्री राम तो अयोध्या हमारे प्रभु थे। श्री राम की है, भारत भी प्रभु श्री राम का है। हाँ। राजकुमार ले जी, जाओ अलग अलग इसको, स्टेट में, जय अलग देश अलग को स्टेट कहाँ लेकर जाना में, लेकर जाओ। अलग अलग स्टेट में आप लोगों का नजरिया अलग है, अलग अलग स्टेट में आपके फैसले अलग हैं, अलग अलग स्टेट में किसानों को लेकर के आप लोग अलग फैसले करते हैं। देखिए, बहुत सारे निर्णय प्रदेश की सरकारें अपने आप लेती हैं। अब हरियाणा अपने स्थान पे है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, वो अपने स्थान पे है, तो वहां भी लेकिन जो भी जनता के हित के लिए किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मैं राकेश भाई की एक बात से सहमत नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पर यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि तिलक लगा के वो ऐसे करके जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, नहीं, गलत तिलक एक बात तिलक सुनिए, लगाना एक तो बात अच्छी सुनिए, बात है। कहा कि इस देश में ऋषि पद्धति ऋषि पद्धति हमने रहनी उनको गलत चाहिए। नहीं कहा। ऋषि पद्धति मैं रहनी कहा कि चाहिए। ऋषि और कृषि पद्धति दोनों पे ये देश चलता है। देखिए, ऋषि के भाई लिए उन्होंने लगा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री संत बन गए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। ऋषि और कृषि दोनों का साथ चल जाए। एक तरफ राजकुमार जी, देखिए, एक तरफ ऋषि पद्धति को भी आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और कृषि पद्धति अरे को भी आगे आज- बढ़ाने का आज काम अगर देश के लगा प्रधानमंत्री देते हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अगर दोनों अब आपको चीजें कोई लगा व्यक्तिगत चिढ़ हो गई है माननीय नहीं, प्रधानमंत्री ना, जी से, ना। तो मैं नहीं कह सकता। देश के अभी आप प्रधानमंत्री उनके से- तिलक लगाने वो- पे प्रश्न कर रहे वो- हैं, अरे, अभी आप उनके आप- अयोध्या के बारे में आप नेगेटिव चर्चा कर रहे नहीं, हैं, हमने नहीं करी। मथुरा के बारे में नेगेटिव अरे, चर्चा कर रहे हैं। मैं ये देखिए, कह रहा मथुरा, कि- अयोध्या, अरे, सुन काशी, तो लो ये हमारा आप स्वाभिमान है जी। रुक जाओ। मैं ये कह रहा कि दिन में आप अलग अलग स्कूलों में जाओ, ट्रेनिंग लो, रात के अंधेरे में सारी क्लास, सारा ट्यूशन मास्टर एक है। राकेश भाई देखो, मैं कहना नहीं राकेश चाह जी, रहा, आप राजकुमार लेकिन जी, आप आप जय सेशन का श्री- वक्त ओवर हो गया। आप जय श्री राम हमारे के नारे सेशन मत का लगाओ, वक्त- लेकिन अल्लाह हमारे अकबर सेशन- के नारे लगाने नहीं, लग गए हो। हमारे इस सेशन काम का के लिए वक्त- ओवेसी बहुत है हमारे। हमारे सेशन का अल्लाह वक्त पूरा हो अकबर का गया। नारा Hold देश का on, किसान hold नहीं on, सुनेगा। हमारे आप सेशन का वक्त नहीं पूरा हो जाना गया। चाहता वहाँ ठीक पे। है, देश का हमारे किसान सेशन का अल्लाह वक्त पूरा अकबर नहीं है। सुनेगा। हमारे अब सेशन का विकास वक्त पूरा चाहता है। है देश। गलत एक बात ये दिशा में समझने की ले जा रहे जरूरत है, हैं। बात ये समझने की जरूरत है, अगर किसान की बात किसान अल्लाह गलत अकबर पर दिशा आ में जाए, नहीं जाएगा। अगर किसान की आप बात निश्चित भाईजान मान चाचा लीजिए। जान पर आ जाए, आप अगर किसान की विकास बात पे- ट्रेनिंग जी। सेंटर पर आ जाए, गलत। अगर किसान की बात क्लास पर आ जाए, अगर किसान की बात चुनाव तक आ जाती है, तो अपने आप में सवाल बनता है। सवाल इसलिए बनता है क्योंकि राकेश टिकैत की जबान पर चुनाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राकेश टिकैत ने 380 दिन संघर्ष भी किया है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन विवादों से अछूते रह नहीं पाए और बातों से हमेशा ही एक संकेत मिलते रहे
यूपी इलेक्शन, उत्तराखंड का इलेक्शन और पंजाब के चुनाव को लेकर जहन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। चल तो हमें रहा है। चल तो रहा है। बहुत हमने शुक्रिया, ये कहा है कि चुनाव बहुत आचार संहिता- धन्यवाद। अरे चुनाव आचार बहुत बहुत संहिता धन्यवाद, पर बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। सरकार को काम करने थैंक यू दो। सो बहुत- मच, बहुत- बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और जोरदार तालियां हमारे जोर